Very good afternoon to everyone. As you see, finally we have done with our setup और कंप्लीट स्टूडियो सेटअप हमारा हो चुका है। आज से हम प्रतिदिन आपको जितने भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हम आपको डिलीवर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे समय समय पे आपको अवेलेबल करा सकें। तो ग्रीटिंग्स टू एवरीवन एंड वेलकम एवरीवन। आज से सारी की सारी चीज़ें आपको मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहेगा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS की जो हमारी वैकेंसीज आई है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा, कुछ बच्चों का हमारे पास क्वेरी भी आ रही थी कि सर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें बताया, ऐसी वैकेंसी हमने आज तक देखी नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल्स हैं हमारे, उनके द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई है। वेरियस TGT पोस्ट्स है जो हमारी मिसलेनियस पोस्ट्स है और हॉस्टल वार्डन्स की पोस्ट्स हैं, उसके ऊपर ये वैकेंसीज हमारी निकाली गई है। इसकी जितनी भी मेन मेन चीज़ें हैं वो सारी हम देखेंगे इस वीडियो में। जो EMRS हमारे होते हैं उसमें सबसे पहले हम बता दें कि किन के स्कूल्स होते हैं हमारे। 30 से 12वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल्स होते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं, केंद्रीय विद्यालय होते हैं, इसी प्रकार से हमारे EMRS होते हैं। परंतु इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, हमारे शेड्यूल्ड कैटेगरी के बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। उनके ऊपर फोकस किया जाता है कि एक जो एजुकेशन में ये गैप है कैटेगरीज के बीच में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो है उनको अवेलेबल नहीं हो पाती है इतनी एजुकेशन। तो उस चीज़ को ये ख़त्म करने के लिए क्या किया गया है, EMRS का निर्माण कराया गया था। एक ऑटोनोमस ये बॉडी है। तो इसमें हमारी वैकेंसीज निकली है। सबसे पहले ऑनलाइन जो सबमिशन है, देखो ऑनलाइन मोड में इसका क्या होगा, आपकी फ़ीस पे करी जाएगी, आपके फॉर्म भरा जाएगा। TGT के लिए जितने भी मिसलेनियस पोस्ट है उसके लिए आपकी 1500 फीस है। पोस्टल वार्डन के लिए आपके जितनी भी पोस्ट है उसके लिए 1000 है। ये हमारे किसी काम के नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने जो मिसलेनियस टीचर्स के हैं पोस्ट, उसके बारे में हम देखेंगे, नहीं तो वीडियो जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। SC ST या PWD कैटेगरीज से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद EMRS जो ये स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम है, इसकी पोस्ट के बारे में बताया गया है कि TGT की 5660 पोस्ट है हमारी, पोस्टल वार्डन की हमारी 669 पोस्ट है। ठीक है, टोटल लगभग 6300 पोस्ट हमारी ये निकाली गई है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस, सोशल स्टडीज़ और साइंस। ओके, तो हमारा जो है, हम सिर्फ अपना फिजिकल एजुकेशन का देखेंगे। मिसलेनियस टीचर्स की ये दे रखी है। हमारा म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, और PTs है हमारी दोनों की दोनों। PTs में हम देख सकते हैं हमारी टोटल कितनी है, 676 पोस्ट्स है। PTs की हमारी टोटल 676 पोस्ट है, जिसमें फीमेल की हमारी ज़्यादा दी गई है। तो मैं कोई भेदभाव वाली बात नहीं कर रहा हूँ। फीमेल्स में एक्चुअली में थोड़ा कम कंपटीशन होता है, उसके बावजूद ज़्यादा पोस्ट है इसमें, तो फीमेल के लिए एक ये काफ़ी प्लस पॉइंट रहने वाला है। वो यहाँ पे इजीली जॉब पा सकते हैं। इसके बाद हॉस्टल वार्डन है, ये हमारे काम का नहीं है। ये कैटेगरीज दे रखी है, ऊपर मेंशन कर रखी है कैसे क्या कैटेगरीज है, इसको आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतना। इसके बाद सैलरी की इसमें बात की गई है, तो इस बार फिर से हमारे PTs के साथ थोड़ा भेदभाव किया गया है। मिसलेनियस के जितने भी टीचर्स हैं, TGTs को सबको लेवल 7 का ग्रेड पे दिया जा रहा है, 44,900 से लेके जो उनका बेसिक हो सकता है ये है। और अदर जितने भी मिसलेनियस पोस्ट हैं हमारे, म्यूज़िक, आर्ट, PTs या जितना जो कुछ भी है, उनको लेवल 6 में दिया जा रहा है। हालांकि गलत है ये। अगर काम की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा काम जो हमारे PTs होते हैं उन्हीं के द्वारा होता है, उसके बावजूद इनको
कम सैलरी दे रहे हैं, तो मेरे लिए ये थोड़ी अजीब सी बात मुझे लग रही है। पोस्टल वार्डन है, उनके लिए लेवल 5 का स्केल है। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारी कि हमारा मीडियम क्या होगा, हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो आपका ऑफलाइन ऑफलाइन मोड रहने वाला है। OMR शीट्स आपकी भराई जाएंगी एग्जाम के अंदर। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आती है, कई ज़्यादा बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन होती है कि सर पेपर का पैटर्न क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा हमारा NVS का एग्जाम होता है ना, उसके अंदर लैंग्वेज का टेस्ट होता है अलग से, तो सेम चीज़ यहाँ पे है। यदि आप लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, बेशक आप टॉप कर रहे हो उस एग्ज़ाम के अंदर। उसको देख लेते हैं कितने का एग्ज़ाम होगा, कैसे क्या। TGTs के लिए जैसे ये दिखा रखा है, टोटल आपका कितने का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका होगा 120 का, और लैंग्वेज का आपका होगा अलग से 30 मार्क्स का। एग्जैक्टली ये सेम है जैसा आपका NVS के अंदर होता है। तो जैसे 10-10 नंबर की हमारी शुरू में है, जैसे जनरल अवेयरनेस होगी, रीजनिंग एबिलिटी होगी, ICT होगी हमारी जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, या टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया जिसमें डिफरेंट टीचिंग मेथडोलॉजीज या मेथड्स, और इस प्रकार से आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। ये पढ़ने का पोर्शन नहीं है, कॉमन सेंस का आपका आएगा। इसके बाद आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका होता है वो 80 नंबर का आएगा आपका टोटल। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 120 मार्क्स हो जाएंगे। PETs के लिए अलग से थोड़ा और सिलेबस दिया गया है उनको। खेलो इंडिया, फिट इंडिया या अदर जो सिमिलर प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। ये तक आपको बताया गया है कि कहाँ से कितना क्या क्या पोर्शन आपका आएगा। जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है वो कितने का आएगा आपका, 65 नंबर का आएगा। डिफिकल्टी लेवल इसमें क्या रहेगा, ग्रेजुएशन का रहेगा। तो डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन का रहेगा। तो मेरा पर्सनल सजेस्ट, देखो हालांकि आज के समय पे हम ये पता नहीं कर सकते कि कितना कहाँ से क्या दे दिया जाए, हम कोई आइडिया लगा नहीं सकते हैं। पर फिर भी एक ग्रेजुएशन लेवल तक का यदि इन्होंने दिया है तो मेरा ये मानना है कि सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और जो रिपीट होने वाला पोर्शन है वहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए अगर आप चाहें तो अभी हरियाणा का भी जो एग्ज़ाम हुआ था, ये हमारी राकेश यादव सर के द्वारा जो बुक हमने लिखी थी फिजिकल एजुकेशन क्लास नोट्स, इसको हमारी ऐप के द्वारा आप पा भी सकते हैं। इसके अंदर सारे के सारे क्या है, बिल्कुल एक शॉर्ट नोट्स में सारे 21 दिन में आप कैसे पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। हरियाणा का जो एग्ज़ाम आया था 60 नंबर का TGT का और 60 नंबर का PGT का, वहाँ पे 50 और 55 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ इस बुक्स में से आ रखा है। और बिल्कुल इतनी सी इसकी मोटाई है, हार्डली 150 to 160 पेजेस है, जिसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस है। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, यकीन मानिए। खैर, तो और भी कोई भी बुक आप यदि चाहते हैं, बड़ी बुक्स आपको पढ़नी है, एम एल कमलेश पढ़नी है, श्याम नारायण सर की पढ़नी है, किसी की भी आप पढ़ सकते हो, वो आपकी पर्सनल इच्छा है। तो ये 80 मार्क्स का जो होगा, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा आपका कितना, 65 नंबर का। उसके बाद बी पोर्शन में से आएगा आपका 10 नंबर का जो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी है, बेस्ड ऑन पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब चाइल्ड पेडागोजी या चाइल्ड साइकोलॉजी टाइप जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर या सीटेट के अंदर आते हैं, वो आपका कितने मार्क्स की आएगी, 10 नंबर की आएगी। NEP से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पर फिजिकल एजुकेशन में यहाँ दोनों पोर्शन से आएंगे। तो अगर सिर्फ NEP होता तो मैं आपको रिकमेंड करता कि आप NEP को बड़ा ध्यान से पढ़े, पर खेलो इंडिया, फिट इंडिया और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, तो ये मान के चलिए 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके NEP से आएंगे, 3 आपके यहाँ से आएंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी पार्ट 6 जो हमारा दे रखा है, वो दे रखा है आपका 30-30 नंबर का। तो जैसा NVS में होता है 10+10+10, ये आपका क्या होता है, क्वेश्चंस का पैटर्न आता है। वहाँ पे हालांकि क्या होता है, मुझे पक्का श्योर तो नहीं है, पर 15+15+15 का रहता है, जिसमें से आपको 4-4 क्वेश्चंस ठीक करने होते हैं। 4-4 नहीं, 5-5, जहाँ पे आपको क्या करने होते हैं, 5-5 क्वेश्चंस ठीक करने होते हैं। अगर वो 5-5 क्वेश्चंस आपके हर पोर्शन से ठीक नहीं है तो आपका एग्जाम कंसीडर करा ही नहीं जाएगा, आपको चेक ही नहीं होगा आपका एग्जाम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसके कारण टॉपर जो बच्चे होते हैं वो भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इसके ऊपर आपने मेन ध्यान देना। पर यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को और भी ज़्यादा मुश्किल कर दिया। यहाँ पे 15 में से 5-5 लेने थे, अब इन्होंने क्या कर दिया, 10 में से आपको 4-4 नंबर लेने हैं हर कैटेगरी में।
और 10 में से 4 4 लेने हैं, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ को, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस पोर्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा आपने फोकस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम का क्राइटेरिया ही अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो तो एग्ज़ाम ही आपका चेक नहीं होगा, तो उसका फ़ायदा क्या है। इसमें भी मैं बता देता हूँ क्या क्या आएगा। 10 नंबर की आपकी क्या आएगी, इंग्लिश आएगी। 10 नंबर की आपकी क्या आएगी, हिंदी आएगी। और 10 नंबर की आपकी क्या आएगी, कोई भी रीजनल लैंग्वेज आएगी। रीजनल लैंग्वेज कौन कौन सी आपकी, जो ये लिख रखी है। अब हरियाणा वाले ये ना सोचना कि हरियाणवी हम करके आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो ये आपकी लैंग्वेजेस दे रखी है, इसी में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, तो वो ऑब्वियसली अपनी थर्ड लैंग्वेज भी कौन सी चूज़ करेगा, इंग्लिश करेगा या हिंदी करेगा। इन सारी की सारी बातों का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, फॉर्म भरते टाइम भी, सॉरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में है, आपके एग्जाम के बारे में। आपका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, जो आपका ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन है। हालांकि ईएमआरएस की जो ये वेबसाइट है, इसके ऊपर अलग से इसकी डिटेल भी दी गई है कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर मैं नहीं मानता कि वो एक विश्वास करने वाली चीज़ है, क्योंकि सिलेबस जो अक्सर दिया जाता है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप बेसिक की बेसिक जितनी भी आपकी रिपीट होने वाला पोर्शन है, वो सारा का सारा आप कवर करें, ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है। इसके बाद हॉस्टल वार्डन का दे रखा है, ये हमारे काम का नहीं है, हम सिर्फ फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे। कुछ ये नॉर्मल फिर और बातें बता रखी है। यहाँ पे आपका क्या है, इस साइड से आप क्या कर सकते हैं, अपना सिलेबस आप निकाल सकते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट के लिए, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रफ शीट्स आपको दी जाएगी। फिर क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम इसमें सिर्फ किसका देखेंगे, पीईटीज का ही देखेंगे। तो आपकी बेसिकली क्या है, बीपीईएड की डिग्री। बीपीएड की डिग्री कोई भी एनसीटीई से अप्रूव्ड जो आपकी डिग्री है, वो आपकी मान्य होगी, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी है, जैसे बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। तो मेरे ख्याल से बीपीईएस या आपकी बीपीई, ये सारी की सारी आपकी, ये सारी की सारी आपकी क्या होगी, मान्य होगी। पीईटी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एज रिलैक्सेशन का, अगर वैसे आपकी 35 है बेसिकली ईयर्स, या ईएमआरएस के में ही आप वर्किंग है, तो 55 साल तक आपको अलाउ है। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC को अलग से है, वो आपको डिटेल में लिख रखा है आगे। इसके बाद लिख रखा है, ये कुछ नोट्स है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन का ये आपको दे रखा है पूरा का पूरा, आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं, तो आपको कितना क्या एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। नॉर्मल जो है आपका वो कितना है, जनरल वालों के लिए 35 का है। ये फिर EWS के लिए लिख रखा है। इनमें से भी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको कोई मेजर डाउट है, हालांकि हम मेन मेन सारी चीज़ें बता सके हैं, पर फिर भी इनमें से कोई और आपको दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, नया नया हमने सेटअप शुरू किया है, और तो हमारी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जेन्युइन बच्चों को हम सारा का सारा हेल्प जो है वो प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद सबमिशन ऑफ, तो ये कुछ फिर अनफेयर मीन्स के ऊपर लिख रखा है, आप चीट वगैरह करते हैं क्या कुछ होगा। ये सिलेबस का आपको दोबारा से दे रखा है, ये सर्टिफिकेट है, तो ये चीज़ें आप देख लेना। लास्ट में आपका एक और है कि आपके सेंटर्स कितने होंगे, तो मैं बता दूं आपको, टोटल आपके 37 सेंटर्स दिए गए हैं। 37 सेंटर्स दिए गए हैं। जैसे अगर हरियाणा की इसमें बात करें, तो हरियाणा का सिर्फ एक ही सेंटर है, कौन सा है वो, चंडीगढ़ का है ना। फिर भी ऐसा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो भाई। आप चाहते हो लेह लद्दाख मैंने पेपर देना है, तो बेशक आप दो, उसमें कोई फोर्स नहीं है किसी को, आप कोई भी भर सकते हो। पर बेसिकली जैसे आप हरियाणा से हो, तो मेरा सजेशन है आपको चंडीगढ़ में ही आप अपना भरो, नियर बाय आप भर सकते हो। टोटल 37 आपको सेंटर्स दे रखे हैं जहाँ से आप अपना भर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक बातें थी इस EMRS की वैकेंसीज के रिलेटेड। कोई भी आपका अगर फर्दर एडिशनल डाउट है, तो हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हो, या हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको पूरी पूरी कोशिश रहेगी टाइमली आपको
उस चीज़ का जवाब दिया जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। पहला हमारा वीडियो है ये डिजिटल बोर्ड के ऊपर। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो जेन्युइन कंटेंट है और जो बिल्कुल डेली अपडेट्स है वो सभी बच्चों को, सभी जिनको ज़रूरत है उनको पहुंच पाए। हम अपना पूरा प्रयास रखेंगे कि आपको एक कंटिन्यूटी के साथ सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद दोस्तों।